कहाँ जा रहे हो? ट्रेन का मास्टर भी कह देगा जिसमें खाली जगह हो बिठा दो, जान दो, अभी तो खाली करो फिरोजाबाद, चलो निकलो। जाने दो। शिव भक्ति समिति को भी स्मरण आएगा, सबके हृदय में चित्त में शिव तत्व है, सबके। और बाबा को याद करते रहो, शंकर को याद करते रहो, शिव को याद करते रहो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है। अपमानजनक शब्द व्यक्ति की काया को समाप्त कर देते हैं, काया को। भगवान से एक निवेदन हमेशा करते रहो, शंकर जी के मंदिर में जाना, शिव जी से कहना, बाबा तूने इतना वैभव दिया है ना, इतनी जायदाद दी है ना, इतना धन दिया है ना, इतनी संपदा दी है ना, तूने दुकान दी, परिवार दिया, घर दिया, बच्चे दिए, सब कुछ दिया, अब आयु दे, थोड़ी उम्र बढ़ा दे, जिसका भोग में भोग सकूं। और उस उम्र में एक चीज और लिख देना कि कहीं तेरी अगर शिव पुराण की कथा हो तो उस पंडाल में बैठकर सुन सकूं, ऐसी उम्र हो। ये उससे कह देना। शंकर के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो मांगा करो, मांगने कई कथाकार कहते हैं भगवान से मत मांगो। भागवत जी में कई महाराजों बोलते हैं भगवान से मत मांगो, भगवान को तो दो, मांगो मत। पर इतनी माताएं बैठी है, आप में से कितनी माताएं जो अपने पति की थाली में 6 रोटी 10 रोटी एक साथ रख देती है? कोई रखती है? जम के तो बोलो जरा। नहीं। आप में से कोई माता ऐसी है जो अपने बच्चे की थाली में 6-7 रोटी एक साथ रख देती? कि तुम्हें मालूम बच्चा 7 रोटी खाता है तो 7 एक साथ रख दी, पति 5 रोटी खाता है तो 5 एक साथ रख दी? नहीं। पत्नी अपने पति की थाली में पूरी रोटी नहीं रखती, मां अपने बेटे की थाली में पूरी रोटी नहीं रखती। उसका कारण केवल इतना है कि पति आवाज लगाकर कहे आज दाल अच्छी बनी है, ला एक रोटी और लेकर आ, तो पत्नी खुश होती है। बेटा भोजन करने बैठे और आवाज लगाकर कहे मम्मी, मां, मम्मी, मां, मां अंदर से पूछे बोल क्या हो गया? आज गोभी की सब्जी अच्छी बनी है, एक रोटी और ला दे। मां खुश हो जाती है कि मेरे बच्चे को आज सब्जी अच्छी लगी। उसी तरह दूसरे कथाकार कहते हैं भगवान से मत मांगो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर हमारा बाप है और शक्ति हमारी मां है, 50 बार मांगो। शिव हमारा बाप है, शंकर हमारा पिता है, और मां दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री, मां चामुंडा, मां जगत धात्री, मां दुर्गा हमारी मां है। और बाप और मां से मांगने में पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों हटे? हम किसी दूसरे से थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम दूसरे से नहीं मांग रहे हैं। मायके का मतलब क्या होता है मालूम है तुम लोगों को? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा। मायका मतलब जो भी कुछ है मेरी माँ का, मैं जाऊंगी और मेरा मन पड़ेगा तो मैं ये भी लाऊंगी वो भी लाऊंगी, और घर के लोगों से कह के मेरे को ये ला के दे दो, मुझे ये ला के दे दो, मुझे ये कांच का गिलास दे दो, मुझे ये मूर्ति दे दो, मुझे ये कटोरा दे दो, मुझे ये सामान दे दो। मायका अपने माँ के दरवाजे पर जा रहे हैं, अपने पिता के दरवाजे पर जा रहे हैं। बेटियों का हक होता है जाकर मांगना, बोलना। कोई कहे तुमसे कि भगवान से नहीं मांगना चाहिए, कौन ने कह दिया तुमको? कई लोग तुमसे कहेंगे, कथा वाचने वाले भी आकर कहेंगे भगवान से नहीं मांगना चाहिए, भगवान से क्यों मांगो, भगवान को तो दो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को तो तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, और उसको जो प्रिय है वो तुम दे नहीं सकते। एक आध बार शंकर जी ने कह दिया पकड़ ला, मुझे प्रिय है, जा पकड़ के लेके आ, जा चले जा पकड़ ला। शंकर को तो प्रिय है,
एक आध बार कह दिया, जब पकड़ ला सांप को यार मेरे गले में डालना है, शंकर जी के पास में जाकर तुम तुरंत कह दोगी बाबा रेन दे तू, तो मैं नहीं जाऊं पकड़ने, तू तो शंकर की प्रियता। शंकर जी कहते मुझे प्रिय जा शमशान की भस्म लेके, मुर्दा जले और छान कर राख लिया। ओ बाप मैं तो ना, मैं ना, तेरे हाथ जोड़ो ना जाऊं। शंकर, शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। एक लोटा जल चढ़ाया, मन तुम्हारा, चावल चढ़ाया, मन तुम्हारा, भस्म चढ़ाई, मन तुम्हारा, और कुछ नहीं चढ़ा सको तो 3 बार ताली बजाई, मन तुम्हारा, और ये भी ना कर सको तो शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, ये मन तुम्हारा। और कितना सुंदर कहा शिव महापुराण में, कहा अगर शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते, तुम्हारी ड्यूटी पर जा रहे हो, नौकरी पर जा रहे हो, फैक्ट्री पर जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, तुम कहीं जा रहे हो, एक काम करो, ना मंदिर जा सकते हो ना शिखर दर्शन कर सकते हो, तो जहां शंकर का मंदिर है, शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सामने से गाड़ी लेकर चलो, और गाड़ी चलाते चलाते एक बार शंकर की ओर मुस्कुरा कर देख लो, तो भी पार्वती जी शंकर जी से कह देती हैं इतना दुख है इस व्यक्ति को, तो भी तुम्हारे दरवाजे पर मुस्कुरा कर जाता है। समझ में नहीं आता, ये मुस्कुराहट ने भी आधे लोगों को घायल कर रखा है। मुस्कुरा दो, और एक बार प्रैक्टिकल करके देखो कि मुस्कुराने में दम कितनी है। किसी की दुकान के सामने से अच्छी बढ़िया निकले ना, और दुकान वाले को इतनी देर में तो दुकान वाला पहले टेंशन में आ जाएगा, थी कौन, कहां से आई थी, कौन थी। नौकर पूछेगा सेठ जी से, सेठ जी, सेठ जी बोले मुस्कुराई है। नौकर भी डिप्रेशन में, सेठ भी डिप्रेशन में, रात को नींद नहीं आ रही, थी कौन, था कौन, इतना मुस्कुरा कर गया, फिर दूसरे दिन मुस्कुरा कर चले गया, टेंशन। कितना भी दुख हो, कर्जे में लदालूम हो गए, मरने की प्लानिंग नहीं करना, दुख आ गया मरने की प्लानिंग नहीं करना, तकलीफ आ गई मरने की प्लानिंग नहीं करना है, बहुत बड़ा दुख आ गया कोई बात नहीं, शंकर के मंदिर के बाहर से निकलो तो मुस्कुरा कर निकलो, तो शंकर को भी लगे कि इतना दुख होने पर मुस्कुरा रहा है, जा मैं तुझे वर देता हूं कि तू मुस्कुराता रहे, तेरे चेहरे की स्माइल खत्म ना हो, तेरे चेहरे पर स्माइल बनी रहे। और अगर हम रोके मंदिर जाएंगे, जिंदगी भर रोते रोते मंदिर जाए, तो भगवान भी के रोतली बाई आ गई, अभी रोएगी पूजा, कहा रोना, प्रसन्न। ये हमारी भाग्य का आनंद है, सुखमय आनंद लीजिए। शंकर के मंदिर में, परमात्मा की चौखट पर, भगवान के दरवाजे पर कई मिलते हैं हमारे को, कई लोगों की वीडियो भी बहुत सारी आती है, भगवान के मंदिर में खड़े हैं, आंख में से आंसू ढलक रहे हैं उनके, भगवान भी मन में सोचे तू मुझे दुखी करने आया है कि सुखी, थोड़ा मुस्कुरा के आया कर मेरे पास में, क्योंकि मेरा नाम तू जानता है कि लोग मुझे मुस्कुराहट से पहचानते हैं। भगवान कृष्ण की मूर्ति देखना मुस्कुराती अच्छी लगती है, राधा जी मुस्कुराती अच्छी लगती हैं, राम जी मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, जानकी जी मुस्कुराती अच्छी लगती हैं, ब्रह्मा मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, विष्णु मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, शिव मुस्कुराते अच्छे लगते हैं। एक भी भगवान की मूर्ति ऐसी नहीं है कि भगवान रोता मिला हो, भगवान मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी के पड़ाव में राम जी कहते हैं मैं पृथ्वी पर आया था, रोने का मौका मिला था, पर मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ता चले गया। कृष्ण अवतार में आया, खूब रुलाया, पर मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। जिंदगी में पड़ाव में हर पल दुख आएगा, पर याद रखना, मेरा फोटो देखना। राम जी कहते हैं मेरा फोटो देखो, कृष्ण कहते हैं मेरा फोटो देखो, शिव कहते हैं मेरा फोटो देखो, कि मैं मुस्कुराता रहता हूं। कितना भी दुख हो जिंदगी में, मुस्कुरा कर आगे बढ़ना, तेरा हाथ पकड़कर खींच कर मैं ले जाऊं। तुम रो रहे हो, रो रहे हो, और रोते रोते तो जिंदगी हो गई। पहले परिवार के लिए रोए, पत्नी, बच्चे, नाते, रिश्ते, रोते 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 आखिरी का पड़ावा गया और जिंदगी समाप्त हो गई। वेंटिलेटर पे पड़ गए। घर के लोगों ने जाकर कहा देखो तो माँ, वो काकी है, मौसी, देखो तो कौन आया तुमसे मिलने। वो पलंग पे पड़ी की पड़ी और उसको दिखा रहे, देखो तो कौन आया, और ये छाती पे खड़े, उसकी आंख में से आंसू बह रहा। पहचान गई कौन हो?
इतने में बहू ने कहा देखो मम्मी पहचान रही है तुमको, काका जी तुमको मम्मी पहचान रही है। मम्मी से पूछो काका जी को देख रही, मम्मी को पूछो मामा जी को देख रही, मम्मी को पूछो मौसा जी को देख रही, और देख के मन में सोच रही इन्हीं के चक्कर में तो मर रही, और मरते मरते भी छाती पे खड़े हो गए। इतने में मम्मी ने आंख बंद कर ली तो बहू बोली काका जी तुमको पहचान गई। मम्मी ने आंखें बंद कर ली, आंख में से आंसू निकल रहे। अंदर से मम्मी से तो पूछो कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, राम का नाम नहीं लेने दिया, शिव पुराण सुनने नहीं निकाल दी फिरोजाबाद में, और कह रहे कि मम्मी खड़ी, पापा खड़े, काका खड़े, देखा ही ना हो ले कौन खड़ा, कौन खड़ा। इसलिए अंत समय प्रभु वचन दिया और आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कितना कितना भगवान की भक्ति का एक सुख है। क्या चाहिए शिव पुराण सुनने वालों को? कुछ नहीं। जहां जगह मिल गई वहां बैठ गए, अपना छाता लगाया, पानी की बोतल रखी, आसन बिछाया, बैठ गए, सोए, खाया पिया, आनंद करा और चले बाबा के धाम। भागवत कराओगे ना, रामायण कराओगे ना, गीता कराओगे ना, प्रवचन कराओगे ना, तो बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ेगी। सबके रुकने की व्यवस्था, सोफा लगाओ, कुर्सी लगाओ, टेबल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पानी दो, ये दो, वो दो, सम्मान करो, सत्कार करो, आओ साहब, बैठो साहब, जाओ साहब, करो साहब। शिव पुराण एक ऐसी है कि शिव पुराण के चक्कर में लोगों को अपने मोबाइल तक बंद करना पड़ते हैं। कोई आ नहीं जाए, के नहीं जाए, हमको बिठाओ साहब, इसलिए मोबाइल तक बंद करना पड़ते हैं। आओ, पंडाल खुला है, बैठो, पंडाल में जगह मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अपना छाता, अपनी पानी की बोतल और अपना आसन लगाओ, अलमस्त से भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो, और खूब प्रेम से बाबा का नाम लेकर झोली भर भर कर खूब लेकर जाओ, और बाबा से पसार कर कहना मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर उसके चरणों में बैठ जाओ। अपने मुख से, अपनी वाणी से, अपनी जिह्वा से, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना आए। वाणी बहुत संभाल कर, फिर निवेदन है, पानी अगर आरो का पीते हो तो वाणी भी आरो की बोलो, पानी बिस्लरी का पीते हो तो वाणी भी बिस्लरी की बोलो, पानी छान कर पीते हो तो वाणी भी छान कर बोलो। बहुत जरूरी है बोलना। एक राजा ने महल बनाया, बड़ा सुंदर महल, नगर के सेठ जी को बुलाया, सेठ जी आओ और महल देखो कैसा बना है। सेठ जी आकर महल देखे, महल देखते सी सेठ जी ने कहा महाराज महल तो अच्छा बना है पर दरवाजा छोटा रख दिया। से राजा ने पूछा दरवाजे से क्या उन्हें आना जाना ही तो है। सेठ जी बोले अरे महाराज तुमने दरवाजा छोटा रख दिया, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा को तो कांटे से खून नहीं, गुस्से में लाल हो गया कि ये तो मेरे मरने की बात कर रहा है, मेरे मकान के मुहूर्त पे, मेरे मकान के मुहूर्त पे मरने की बात करता है। राजा ने अपने दूतों को बुलाया, ले जाओ इसको जेल में डालो, बंद करो इसको, मेरे मरने की बात करता है। सेठ जी को जेल में डाल दिया, कारागार में पटक दिया। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आ गई। पत्नी ने आकर पूछा महाराज मेरे पति आया था। राजा ने कहा तुम्हारा पति महल देखकर बोलता है दरवाजा छोटा रख दिया।
मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी महाराज? इतने में पत्नी बोली, मेरे पति को बोलने के लक्षण नहीं है, उसको क्या करना? अर्थी कैसे निकलेगी? राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा को तो चक्कर आ गए। पति तो पति, पत्नी तो हो रही जगदम्बा है। राजा ने कहा इसको भी लेकर जाओ, इसको बोलने के लक्षण नहीं, बंद करो इसको, लेकर थाने में। उसको भी जेल में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आ गया। बेटा बोला महाराज मेरे माता पिता आए थे। राजा ने कहा तेरे पिताजी को बोलने के लक्षण नहीं और तेरी माता को बोलने के लक्षण नहीं। पिताजी बोले महल अच्छा बनाया, दरवाजा छोटा रख दिया। महाराज जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी? और तेरी माँ क्या क्या काट काट के निकाल देंगे। इतने में बेटा बोला महाराज ना तो मेरे बाप को बोलना आता है, ना मेरी माँ को बोलना आता है, उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकालेंगे? राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, पानी ला पीने का। पानी ला। मंत्री ने पानी पिलाया। बोलो महाराज। महाराज बोले इनके खानदान में मुझे लगता है सबकी क्वालिटी एक जैसी है, सब एक जैसी। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा हो। तुम बोलो मना नहीं, पर जरा देख के तो बोलो कि तुम भीड़ किससे रहे, किससे भीड़ रहे। समझने का कल की बात है। कल हम यहां से लेके वहां तक तो हमको अधिकारियों ने छोड़ दिया था। उसके बाद में वहां से हम आगे बढ़े, फिर वो दूसरी वाली रोड पे आए। दूसरी वाली रोड पे आए तो मैं ट्रैफिक में फंस गया। और ट्रैफिक में फंसे तो एक ऑटो वाले ने एक महिला को कहा इसमें ये सब, इसमें कुछ बात हो रही है उनकी, तो महिला ने भी कह दिया तू मुझे जानता नहीं है, मैनपुरी क्यों? तो मुझे जानता नहीं है, मैनपुरी क्यों? अब पता नहीं मैनपुरी में ऐसा क्या था, तो ऑटो वाले ने जी जी बैठो। अब मैनपुरी में ऐसा क्या था हम समझ नहीं पा। उन्होंने कहा मैनपुरी क्यों? उसने कहा जी जी बैठो। हमने भी पीछे वरुण बैठा था, हमने भी कह दिया, हमसे भी कोई पूछेगा कह देंगे मैनपुरी क्या है। बोलना अब शिव तत्व की प्राप्ति भगवान को पाने के लिए सबसे सुंदर है। आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, मत दो। भगवान शंकर को आप रिझाने के लिए केवल अपनी मुस्कुराहट भी दे सकते हो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपके चेहरे की स्माइल भी शिव को प्रसन्न कर सकती है। मुस्कुराओ प्रेम से। बाबा वो योग ऋषि रामदेव बाबा तो सवेरे सवेरे हंसने की तुम लोगों को बोलते भी हैं कि हंसो ठाका लगा। लोग गार्डन में हंसते हैं पर वैसे नहीं हंसते। और फिर निवेदन है, सेल्फी में स्माइल देने से अच्छा है सेल्फ स्माइल रही है, खूब मुस्कुराई, प्रसन्न। एक फोटो के लिए कितनी जरा सा फोटो, कितना भी दुख होना फोटो खिंचवाने के लिए तुरंत इतनी जोरदार स्माइल भैया दिखना चाहिए। किसी ने पूछा ये तुमने क्यों खींचा? डीपी में लगाऊंगी। हमने भी मन में सोचा जब तक जिंदा हो ना मुस्कुराते रहो, डीपियां बदलते रहो, बाद में डीपी भी नहीं बदल पाओगे, फोटो जैसे लग जाओगे। डीपी भी नहीं बदल पाओगे, एक जैसा फोटो रहेगा, एक जैसा फोटो। मुस्कुरा रहे हो, एक चेन गले में पड़ी है, टोपी लगी है और गले में प्लास्टिक के फूल की माला और दीवार पे टंगे उत्तर दक्षिण, तो मुस्कुरा। और पंखा चलता है जब माला हिलती है। माला हिलती है, माला इसलिए हिलती है क्योंकि सास फोटो में टंगे टंगे कहती है बेटा हम भी जोड़ जोड़ के टंग गए, तुम भी टंग जाओगे। इसलिए अपने गांव में फिरोजाबाद में जब कथा हो तो थोड़ा सा लोगों को भोजन पानी कराते रहना, तो ऊपर भी खाने को मिलता रहेगा बेटा, नहीं तो टंग तो जाओगे। मुस्कुरा लो आई जिंदगी, और नहीं तो अंत तो जाना ही है। और ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगीड़ा, ओ हमार जोगीड़ा।
जोगिड़ा ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया ढिम ढिम डमरू बजावेला हमार जोगिड़ा ओ हमार जोगिड़ा ढिम ढिम डमरू डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया। बड़े भाव से दोनों हाथों से चंदा सोहे लाली लाली बस हम बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली बस हम बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली बस हम बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया।
जोगिया ओ हमार जोगिया। बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली बसहा बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली बसहा बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली बसहा बैलों की सवारी चंदा सोहे लाली लाली धार गंगा के बहावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया हार गंगा की बहावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हो हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हो हमार जोगिया डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया ओ हमार जोगिया डमरू बजावेला हमार जोगिया हो हमार हार अपने स्थान पर बैठकर आज कथा का विराम दिवस है। प्रेम से बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ कहिए, दिल से प्रार्थना करिए बाबा से, हृदय से बाबा को कहिए, दिल से बाबा को पुकारिए, क्योंकि ये कथा आज विराम हो जाएगी। फिर कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से कार्तिक के महीने में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक फरीदाबाद हरियाणा IMT ग्राउंड सेक्टर 66 में फरीदाबाद में कथा होगी। 8 तारीख को फरीदाबाद की कथा 5 दिन की विराम होगी। फिर 11 से 17 नवंबर बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ होगी। फिर कथा 20 से 26 नवंबर 2024 श्री सतुआ बाबा गौशाला, डोमरी पड़ाव, वाराणसी, काशी में कथा होगी। काशी में जो कथा 20 से 26 नवंबर होने जा रही है, जो भी श्रोता भाई बहन उसमें यजमान पद ग्रहण करना चाहते हैं वो सीहोर में संपर्क कर सकते हैं और बड़े प्रेम से कथा का लाभ ले सकते हैं। जीवन का एक आनंद आप और हम शिव महापुराण के माध्यम से श्रवण करें, दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे, सब भावों से बाबा को पुकारेंगे और अपने मन की बात बाबा से कहेंगे।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। माता पार्वती जी से भगवान शंकर अपने चंद्रदेव की काया के रोग के बारे में वर्णन करते हैं। पार्वती, चंद्र की काया तो दक्ष प्रजापति ने बिगाड़ दी श्राप देकर। व्यक्ति के कर्म व्यक्ति के जीवन को थोड़ा बिगाड़ देता। बेकार कर्म किया है उसका फल हमें बेकार भोगना। अच्छा कर्म किया है अच्छा फल भोगना। थोड़ा सा कर्म के अनुसार हमारे को हमारा आने वाला समय हमें भोगना ही पड़ता है। पार्वती, चंद्रदेव ने जो अपनी 26 पत्नियों को जो अपशब्द कहे हैं, जो ताने दिए हैं, जो उनका अपमान करा है, उसके कारण बस उनको ये काया का रोग हुआ। पर सुनो पार्वती, अब आपको लगा होगा पार्वती जी, आपको लग रहा होगा कि शंकर भगवान की काया, फिर भगवान चंद्रदेव की काया फिर शंकर जी ने ठीक क्यों करी, किस लिए काया क्यों ठीक? ऐसा कौन सा पुण्य चंद्रदेव का आ गया था कि फिर काया का रोग ठीक हो गया? जब दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि जिंदगी भर तुम्हारी काया ठीक नहीं होगी, तो वो काया ठीक फिर कैसे होगी? अब जरा विचार करिएगा, जब लगा कि ये काया ठीक नहीं हो सकती तो फिर काया ठीक कैसे हो सकती है? जब इतना बड़ा रोग हो गया, तकलीफ आ गई, बीमारी पड़ गई, फिर वो कैसे ठीक हो सकता है? कैसे? एक पत्र है, मैं मंजू सैनी, राजेश कुमार सैनी, जिला फरुखाबाद के मोहम्मदाबाद कस्बे की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं।
और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मंजू सैनी, राजेश कुमार सैनी, जिला फर्रुखाबाद के मोहम्मद कस्बे की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर पढ़ सकते हैं। मेरे पति की पिछले 1 वर्ष पहले बहुत तबीयत खराब थी। हर जगह पर बड़े शहर में उनकी जांच कराई, पर उनकी रिपोर्ट में कुछ ना निकल रहा था। पर उन्हें उबकाइयों के कारणवश तकलीफें हो रही थी। लेकिन जब से मैंने कथा पर, टीवी पर, मोबाइल के माध्यम से सुनी, आपके बताए उपाय को किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, फिर 2-3 बार फिर से उनका चेकअप कराया तो पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, दोनों किडनियां खराब हो गई। कानपुर कुलवंती हॉस्पिटल में डॉक्टर ने तुरंत उनको एडमिट कर लिया और डायलिसिस के लिए आईसीयू में भर्ती कर दिया। ना कोई उनसे मिला और ना कोई उनको देख पा रहा था। फिर मैंने अपने बड़े बेटे को कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि कुबरेश्वर धाम का कंकर और कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष दोनों मूल हैं। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव को जल चढ़ाकर अगर वो पानी को पिलाया जाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होती है, ये मैंने सुना है। तब मैंने अपने बड़े बेटे को रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर भेज दिया और अपने पति को जल चढ़ाकर, शिव जी को चढ़ाकर वो पानी देना प्रारंभ करा। पर डॉक्टर उस पानी को पीने नहीं देते थे। मैं उनके शरीर पर लगाकर आ जाती थी। गुरुदेव, 3 दिन तक मैंने लगातार वो पानी शरीर पर लगाया तो पति को आईसीयू से तो बाहर कर दिया। आईसीयू से बाहर करने के बाद डॉक्टर ने कह दिया इनको 1 हफ्ते में 2 बार डायलिसिस देना पड़ेगा और आने वाला समय में इनकी किडनियां दोनों खराब हो चुकी हैं तो डायलिसिस प्रतिदिन भी होगा। हम घबरा गए। तब हम करें तो करें क्या। हमने कहा डॉक्टर साहब अब हम 1 हफ्ते के बाद आएंगे, तब हम डायलिसिस कराएंगे, हमें छुट्टी दे दो। हम अपने पति को लेकर घर आ गए और शंकर जी के मंदिर जाना पति को चालू करवाया। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, वो जल पिलाना प्रारंभ करा। पति का फिर वापिस डायलिसिस का समय आया। तब आपकी सीहोर में कथा हो रही थी तो हम सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। उसी पंडाल में मैंने अपने पति को भी बिठाया, मेरा बड़ा भी बेटा गया और मैं भी गई। हम तीनों ने पंडाल में बैठकर कथा को सुना। बाबा की रोज कंकर शंकर की पूजन करी, रुद्राक्ष लिया, बाबा को प्रणाम कर 17 अगस्त 2024 को हम कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर पहुंच गए। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जब से कावड़ चढ़ाकर सीहोर की आए हैं उस दिन से मेरे पति को डॉक्टर ने कह दिया अब इनको डायलिसिस की जरूरत नहीं है और डायलिसिस बंद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ।
चंद्र की काया का रोग समाप्त होने का एक कारण और है। क्यों समाप्त हो गया? जब इनको श्राप था कि काया का रोग हो गया, तो फिर काया का रोग समाप्त कैसे हो सकता है? काया का रोग ठीक कैसे हो सकता है? कैसे समाप्त हो सकता है? कई लोग कहते हैं गुरुजी, शिव महापुराण में कोई जड़ी बूटी है क्या? शिव महापुराण में कोई बेल भभूति है क्या? नहीं, ना जड़ी बूटी है ना बेल भभूति है। शिव महापुराण में आपका विश्वास और शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस यही है। आप अपने घर पर रहकर शंकर को अपने घर के पास में जो शिवालय हो वहां जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर की भक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप, शंकर का गुणगान, शिव स्मरण। क्या है इसमें? कहीं भटकना नहीं है, आप कहीं नहीं जाना। और बाबा अगर कृपा कर दे, कभी जिंदगी में शिव की कृपा तुम पर हो जाए, तो प्रयास करना कि कुबेरेश्वर धाम पर आकर 2 दिन रुककर रात्रि के समय भी शिव की आराधना, दिन में आराधना, कंकर शंकर पूजन, और बाबा के कुबेरेश्वर धाम में कंकर शंकर की भूमि पर विश्राम, वहां की खिचड़ी प्रसाद पाओ और बाबा के चरणों का सेवा बन सके 2 दिन करो, और बाबा के सेवा कर कर अपने अपने घर की ओर बाबा को झोली प्रसार कर कह कर जाओ कि मुझे 3 महीने में वापिस बुलाना। वो बुला, शिव तत्व है। आप शिव पर आश्रित होकर रो नहीं, बाबा से प्रार्थना करो, सब अच्छा है। ठीक है बेटा? रो नहीं, अब खुश हो बाबा से। शिव कहा डॉक्टर ने डायलिसिस अब बंद कर दिया है और कह दिया अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है, आराम है। यही शिव भक्ति है। आप यही शिव भक्ति, एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए, और जब विश्वास भरोसा हमारे भीतर दृढ़ होगा तो शिव क्यों ना मिले, क्यों ना मिले। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती, चंद्रदेव की काया का रोग ठीक होना कठिन था क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप था, पर चंद्र की काया का रोग ठीक इसलिए हुआ क्योंकि चंद्र देव ऋषि नारद से जाकर पूछ लिए कि मेरी ये काया का रोग ठीक कैसे कैसे। और चंद्र कहीं भटके नहीं है, चंद्र कहीं विचलित नहीं हुए, चंद्र कहीं भटके नहीं। देव ऋषि नारद ने कह दिया कि बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, शंकर की आराधना करो। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। उसकी कृपा हो, तुम करो। देव ऋषि नारद के कहने पर भगवान शंकर की आराधना चंद्रदेव चालू कर। पार्वती, चंद्र ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी है। पार्वती से शिव कर रहे हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत सुंदर संवाद है। मूर्ति से बड़ा
मूर्ति से बड़ा पूजन का फल है शिव पिंडी का, शिवलिंग का। मूर्ति से बड़ा। वैष्णो देवी में क्या है? 3 छोटी छोटी पिंडियां, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। पिंडी का महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग में क्या है? मूर्ति नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में भी शंकर की शिव पिंडी है, शिवलिंग है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती से भगवान शंकर कह रहे हैं, सुनो पार्वती, मेरे इस स्वरूप से बढ़कर मेरा वो स्वरूप जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत को घिसकर एक लिंग की आकृति तैयार करी थी, अग्नि का खंभ प्रकट करा था, संपूर्ण ज्योति एक खंभ के अंदर उन्होंने प्रकट कर दी थी, उसी ज्योति के रूप में मेरा प्राकट्य हुआ और मैं शिवलिंग के रूप में पूजाया। सुनो पार्वती, मेरे इस स्वरूप से बड़ा होता है शंकर का शिवलिंग, अर्थात मेरा एक लिंग स्वरूप, एक पिंडी स्वरूप, वो मुझसे बड़ा। शंकर के स्वरूप से बड़ा, शंकर के स्वरूप से प्रबल, शंकर भगवान के स्वरूप से प्रबल, शंकर भगवान के स्वरूप से बड़ा, लिंग का स्वरूप, पिंडी की आकृति, शिवलिंग का स्वरूप। देव ऋषि नारद ने चंद्रदेव को कहा कि शंकर की आराधना करो, पर चंद्रदेव ने मेरे इस स्वरूप की आराधना नहीं करी, मेरे चंद्रदेव ने लिंग की आराधना करी, शिवलिंग की आराधना, पिंड की आराधना। और शिव पिंडी की जब आराधना करी है, शिव पिंडी का जब आराधना में लीन हुए, शिव पिंडी की जब आराधना करना प्रारंभ करी है, शिवलिंग की जब आराधना करना चालू करा है, तब चंद्रदेव को यह नहीं मालूम था कि शंकर और पार्वती, शंकर और पार्वती की पूर्ण शक्ति एक शिवलिंग के अंदर होती है, और शंकर के शिवलिंग के पास सारे नवग्रह की शक्ति होती है, और शंकर की जलाधारी के पास 33 कोटि देवताओं की शक्ति होती है, और शंकर की जलाधारी के सम्मुख में संपूर्ण देव विराजमान होते हैं। एक शिवलिंग पर अगर हम जल चढ़ाते हैं, एक शिवलिंग पर हम अगर पानी चढ़ाते हैं, एक शंकर के शिवलिंग पर अगर हम चावल चढ़ाते हैं, एक शंकर के शिवलिंग पर यदि हम चंदन, अबीर, बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो केवल शिवलिंग पर नहीं रहता, वो 33 कोटि देवताओं पर भी चढ़कर शंकर उसको सिद्ध कर देते, शिव उसको सिद्ध कर। शिव किया। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। एक भक्ति हमारे भीतर हो, शिव भक्ति। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया,
दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, भाव से दोनों हाथों से दिया माला माल काशी वाले ने। 5 दिवसीय फिरोजाबाद की कथा का ये विराम भजन है, आखिरी भजन है। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से प्रेम के साथ बोलिए, सब बोलिए। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। बड़े भाव से दोनों हाथों से जय हो। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव नटकी। जो लगन लगाया सच्ची उसकी नाव नटकी। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, आर्या भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शंभो
जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। वो कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हो कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया माला माल आर अपने स्थान पर बैठकर बड़े भाव से, आज कथा का विराम दिवस है। कुछ देर में कथा विराम हो जाएगी। उसके पहले आप बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करो, जिससे आने वाले समय में जो कथा पीलीभीत, फरीदाबाद, काशी में हो, बाबा आपका झोली खुशियों से भरकर आपको वहाँ बुलाए और खूब बाबा भंडार भरे भाव से प्रार्थना करें। सब लोग साथ में बोलिएगा, प्रेम से बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र